नमस्कार। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। आप सब समझ गए होंगे, सब के सब समझ गए होंगे, पर किसी को यह नहीं पता कि ऐसा कोई दुआ है ही नहीं कबीरदास जी का। एक इस संदर्भ में दुआ है भी तो तुलसीदास जी का है, वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। सब सोचेंगे कि ये वीडियो का स्टार्ट आज ऐसा कैसे। आज मैं एड्रेस करना चाहता हूं एक यंग जनरेशन को, जो ये जिसको मैं मानता हूं ये 2-3-4 साल की पैदाइश स्टॉक मार्केट में, और इनफैक्ट लास्ट 18 या 19 महीने की लॉकडाउन की पैदाइश स्टॉक मार्केट में। कुछ पुराने भी हैं, कुछ पुराने पापी भी हैं इसमें। एक वीडियो बनाया था और उसमें डिटेल बताया था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाएं, जहां आई अप्रिशिएटेड ऑल माई ट्रोलर्स। ट्रोलर्स नहीं बोलेंगे, क्रिटिसिज्म। और यही कारण है कि मैं कमेंट सेक्शन ऑन करके रखा हूं और हमेशा बोलता हूं आपको अच्छा बुरा जो कमेंट देना दीजिए, कोई कमेंट डिलीट नहीं होगा। आज तक मेरा कोई ट्वीट डिलीट नहीं हुआ, ट्वीट का रिप्लाई डिलीट नहीं हुआ, और कोई कमेंट भी डिलीट नहीं होगा। आपको जो करना है, जो ये मंदिर का वो घंटा है जिसको जो मन करे वो बजा के जाए, पर आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता। मंदिर का घंटा साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, जो लोग उससे जुड़े हैं, जो उसके अंदर हैं, जिनको वो सुनता है या जो उसके पेरिफेरी में है, वो सब का वाइब्रेशन इक्विलिब्रियम में ले आता है। एकदम जितना भी नेगेटिव आदमी, चर्च का घंटा हो, किसी वो टोंग फिजिक्स में सीखा था हमने बचपन में, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, वो आप जितने कोई भी फ्रीक्वेंसी पे हो वो आपको हिलाता है, एक ऑरा क्रिएट करता है। आप ये सोचिए आपका ऑरा क्या है और आप क्या ऑरा बनाना चाह रहे हो। When I say, जब मैं बोलता हूं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, मैं आपसे सीख रहा हूं। मेरा पुराना वीडियो देखिए, 4 महीना पुराना, और आज का वो क्रिप्टिक मैसेजेस या जो भी, आई थिंक बहुत चेंजेस है, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि सर आप इवॉल्व हो चुके हो। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फीडबैक आता है। ये थर्सडे आई वॉज सैड, और मैं आज भी बहुत दुखी हूं। कारण एक मुहिम है, मेरा दिल जानता है ये अच्छाई की मुहिम है। मैं शेयर कर रहा हूं अपना थॉट, अपना विचार। मैं चाहता हूं लोग उससे कुछ सीखें। थर्सडे, वेडनेसडे के वीडियो के बाद थर्सडे ऐसा लगा कि लोगों को अच्छाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को सिर्फ बुराई खोजना है, सिर्फ और सिर्फ बुराई खोजना है। और कबीरदास जी का इसके ऊपर भी बहुत अच्छा दोहा है, निंदक एकहूं मति मिले पापी मिले हजार। निंदक एकहूं मति मिले पापी मिले हजार। एक निंदक के शीश पर कोटि पाप का भार। अब बोलिए, कबीरदास जी का खास बात यह है कि वो दोनों साइड ऑफ द कॉइन एक्सप्लेन करते हैं। पहला, निंदक नियरे राखी है, वो मेरे लिए है, ये आपके लिए है। आप कर क्या रहे हो? आपके
पापी पाप करता है कोई प्रारब्ध से, कुछ सोच की, उसकी मजबूरी होती है, उसको माफी मिल सकता है। आप निंदा करना आप अपना आदत बना चुके हो। एंड ये जो प्रॉब्लम आई एम एड्रेसिंग, मतलब मैं सिर्फ 5% या 2% लोगों को वो ये वीडियो बना रहा हूं जिनके लिए, पर मैं चाहता हूं कि वो 2% भी समझें, सीखें और सही दिशा पकड़ें। जो मंदिर आ रहे हैं, जो अच्छे हैं, वो तो अच्छे हैं, पर मेरा मार्गदर्शन उन स्मॉल परसेंटेज के लिए। आप क्या कर रहे हो? और सिर्फ मेरे को, आई एम नॉट बॉदर्ड, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जितना घंटा बजाना है बजाओ, मेरे मंदिर का वाइब्रेशन और अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जो लोग जुड़ चुके हैं वो और सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। आपके ऊपर है कि आप क्या लेने आए हो और क्या देने आए हो। अरे सांप का जहर, पहला तो सांप, फिर सांप का जहर। अरे सांप के जहर से भी सबसे कॉस्टली लाइफ सेविंग ड्रग बन सकता है। आप जहर दो। डाकू रत्नाकर का कहानी सुने हो? एक बात बताता हूं, मैं वीडियो बनाने बैठता हूं ना, मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं होता, जस्ट आई स्टार्ट एंड आई स्टार्ट। डाकू रत्नाकर का कहानी सुने हो? सबसे बड़ा डाकू एक समय का, लोग थर थर कांपते थे उससे। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ कि वो नारद मुनि को बंदी बना लिया। नारद मुनि को बंदी बना लिया। नारद मुनि मुझसे पूछे उससे कि भाई तू ये क्यों करता है? वो बोला मैं अपने परिवार के लिए करता हूं। बहुत बढ़िया। नारद मुनि उससे फिर पूछे कि क्या ये सब कर्म जो तुम्हारे पाप के हैं, क्या इस पाप के कर्म में तुम्हारे सारे परिवार जिसके लिए तू ये कर रहा है वो भागीदार बनेंगे? वो बड़े आराम से बोल दिया, हां बनेंगे। पर दिमाग में एक चीज रजिस्टर हो गया, घर गया और घर में हर अपनी बीवी बच्चों से पूछा कि मैं जो भी करता हूं और उससे जो पैसा लाता हूं, डाकू और जो भी करके पैसा लाता हूं, पर उसके पीछे एक पाप है, उस पाप का भागीदार क्या तुम लोग हो? सबने मना कर दिया। सबने मना कर दिया कि पाप के भागीदार हम नहीं हैं। घर चल रहा है पाप के पैसे से, अलग बात है, पाप आपका, पुण्य मेरा। सनातन धर्म में ना जब शादी होती है तो जो एक वचन में एक वचन ये भी है कि कुछ भी अच्छा आप कर्म करोगे, दान पुण्य सब कुछ, उसमें आप मतलब अर्धांगिनी को साथ रखोगे, तो पुण्य की बात होती है। हम जब बात करते हैं कुछ पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हुए होंगे, कोई ये नहीं बोलता है कि पूर्व जन्म में कोई बुरा कर्म करके भी आया होगा। होता है, जबकि डेबिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी होता है क्रेडिट बैलेंस के साथ। आप कर क्या रहे हो? करो, जो करना है करो। क्या हुआ वो साधु डाकू रत्नाकर का? फिर जिस दिन उसको यह समझ आया कि उसका परिवार उसके पाप का भागीदार नहीं है, वही डाकू रत्नाकर स्वामी वाल्मीकि बन गया, जिसने रामायण का रचना किया। अब आप ये सोचो कि आप क्या कर रहे हो? आप अच्छाई में अच्छाई खोज रहे हो या अच्छाई के ढेर में भी सिर्फ एक वो सुई खोज रहे हो? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दिए उड़ाए। कबीरदास जी का ही है। आप वो साधु बनना चाह रहे हो जो अच्छाई हर जगह, आप सारा यूट्यूब चैनल खोजिए, पढ़िए, सीखिए, कोई भी किताब उठाइए, कुछ भी पढ़िए, कुछ भी सीखिए, अच्छाई लीजिए। वॉट यू सीक यू गेट। जो आप चाहते हो
वो ब्रह्मांड आपको देता है। जो आप प्रैक्टिस करते हो उसको आप परफेक्ट करते हो। आप ये सोच के देखिए कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, सिर्फ किसी का कमी खोजना, कौन कहां गलत है, अच्छा किसका क्या है नहीं पता। आपका काम सिर्फ सुबह से लेकर रात तक यह है कि आप सिर्फ यह खोजने में दिन निकाल रहे हो, समय निकाल रहे हो, गलत किसका क्या। यू आर बिकमिंग अ परफेक्शनिस्ट in finding faults. Now what are you finding? You are finding only faults. So what you are seeking? You are seeking only faults. आप चाह क्या रहे हो? आप खोज क्या रहे हो? फॉल्ट। आप चाह क्या रहे हो? फॉल्ट, गलती। आप खोज रहे हो गलती, चाह रहे हो गलती, और पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ गलती। आपकी जिंदगी कुछ नहीं, गलतियों की ढेर बन चुकी है। यू हैव बिकम अ परफेक्शनिस्ट। आप एक परफेक्ट गलती का ढेर बन चुके हो या बन रहे हो। इन माई लाइफ आई विल नेवर डिस्कस पीपल। मैं कभी लोगों को डिस्कस नहीं करूंगा, ना करता हूं। अच्छाई बुराई, आज एक बड़ा स्टेटमेंट देता हूं, इंडिया के कोई भी स्पीयर में बड़े से बड़े लोग का जिक्र अपने दिमाग में करना, कहीं ना कहीं मेरा उनके संग पर्सनल कुछ ना कुछ है। इस लेवल पे नहीं बोलूंगा लेट द फैमिली ग्रो बिग, आई हैव गॉट everything of everyone to the biggest of level in India. So you don't know me, I don't know you. We have a common connect. Let that not be bad. हमारा जो कॉमन कनेक्शन है ना, उसको अच्छाई रहने दो, वो अच्छाई का रिलेशन रहने दो, बुराई का रिलेशन नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि उससे क्या होगा, आप भी अच्छाई करोगे, अच्छाई सींचोगे, अच्छाई का पौधा लगाओगे। पेड़ा बोया पेड़ बबूल का, वही वाला बात, फल कहां से होए, कांटा ही कांटा मिलेगा। तो मत करिए। और सिर्फ मेरे संग नहीं, मेरे चैनल पे तो 1-2% है, पर थर्सडे को दुख क्यों हुआ, मैं कुछ भी बोल के जाऊं, अगर उसमें सिर्फ फॉल्ट है। सी क्या होता है, थर्सडे आई फेल्ट लॉट ऑफ नेगेटिविटी, मतलब इतना शरीर मेरा भारी हो गया, बिकॉज मैं भी कुछ प्रैक्टिस करता हूं, आई प्रैक्टिस समथिंग, एंड व्हेन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव फोर्स, जब पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस फाइट करते हैं, आई फील दैट एंड आई फेल्ट कि थर्सडे को इतना नेगेटिव फोर्स मेरे ऊपर था। मेरी गलती क्या थी? क्या था वीडियो पूरा? वीडियो ये था, बायस नेगेटिव है, क्लियर। लॉन्ग्स जो हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करें, स्ट्रिक्ट। शॉर्ट्स वेट करें या शॉर्ट करें। ट्वीट पे मैसेज भी था जो बहुत पहले से 1.5 महीने से चल रहा है, 15,700 पे भी आता हूं एक छोटा कहानी के साथ। तो क्या हुआ, एक शब्द निकला, गलती से निकल गया था, 17,000 होना चाहिए 16,000, बट एनीवे कि सोम मंगलवार को हम यूफोरिया देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कि आप वेडनेसडे को देख के आओ वीडियो रात को, और थर्सडे को आप लॉन्ग करोगे 15,900 पे 16,000 के लिए या 16,100 के लिए, इसका मतलब आप गैम्बलर हो या आपने लॉन्ग नहीं किया है। आपका लॉन्ग है और आपका कटा नहीं, तो आप गलती मेरे सर पे डाल रहे हो, घंटा बजा रहे हो।
और आप अगर वो गैम्बलर हो या वो सिर्फ लास्ट का 100 पॉइंट खेलने के लिए गए तो भी आप गैम्बलर हो, गलती हो, बिकॉज बायस वॉज वेरी क्लियर नेगेटिव। करेक्ट? इतना नेगेटिविटी। और आई नो कि ये एक कुछ गिने चुने लोग हैं, सिंडिकेट हैं, किसी का धंधा खराब हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, सब 0 फॉलोवर्स वाले हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। बट मैं आपके माइंडसेट को ठीक करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो उससे आप क्या करने वाले हो और आपको क्या होने वाला है वो फर्क पड़ेगा। ये पूरा वीडियो मेरे ख्याल से मेरे मैक्सिमम फॉलोअर्स को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट पीपल हु आर वेरी 1% ऑफ माई फॉलोअर और 2% ऑफ माई फॉलोअर। बट ये एक सीख है कि आप पेड़ पॉजिटिविटी का लगा रहे हो या नेगेटिविटी का लगा रहे हो, जिंदगी में आप कर क्या रहे हो। और ये जो डाकू रत्नाकर का जो कहानी सुनाया, ये जब लॉस होता है ना किसी को शेयर मार्केट में, ये जो फास्ट मनी, फैमिली सामने नहीं आती है, पाप। और जब आपको प्रॉफिट होता है ना तो पूरा फैमिली उसका हकदार होता है, ध्यान रखिएगा। और जब लॉस होता है ना तो एवरीवन विल पॉइंट फिंगर, व्हाई डिड यू डू दिस, क्यों किया तुमने। पर अगर आप प्रॉफिट में हो तो सब लोग उसका बेनिफिट एंजॉय करेंगे एंड दे आर एक्चुअली, वो वर्ड क्या है, वो हकदार हैं उसके पॉजिटिव चीज के, उस बेनिफिट्स के वो हकदार हैं, चाहे आप कहीं से भी कुछ भी करो। और ये जो जनरेशन 2-3 साल की पैदाइश, ये क्या पैदाइश है। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कुछ लोग अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर मार्केट में आ गए हैं और बोलते हैं कि मेरे को फैमिली बिजनेस में जाना नहीं है, उसको एड्रेस किया था। उस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए कितने लोगों का ये कमेंट आ गया कि हम 17, 18 साल, 19 साल के हैं, कॉलेज में पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पैसा कमाना चालू कर दिया, पैसा कमाई हो रहा है, पैसा कमाना है, पढ़ाई छोड़ दिया। ओ भाई, ये लॉकडाउन की पैदाइश, शेयर मार्केट भी इतना आसान नहीं है। यहां जनरेशन खत्म हो जाते हैं पैसा कमाने में। आप कुछ जो थोड़ा बहुत सीखे हो ना, सीखे हो, आई नो द यंग जनरेशन कम्स विथ प्रॉपर नेट प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस तो करते नहीं है बट कुछ सीख के आते हैं, ऐसे किताब 2-4 पढ़ लेते हैं या किसी से ट्रेनिंग लेते हैं, गुड, आई अप्रिशिएट दैट। बट यू आर स्टिल नॉट टाइम टेस्टेड। समय का मार नहीं देखा है आपने। और अगर गलत डिसीजन आप अभी ले लो, बाद में 3 साल 4 साल बाद आप पढ़ाई करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। 4-5 साल में फैमिली बिजनेस में अगर आप ध्यान नहीं दिए और उसमें नहीं घुसे तो उसमें वापस नहीं जा पाओगे और यहां लायबिलिटी क्रिएट कर चुके होगे और फैमिली आपके साथ खड़ी नहीं होगी। याद रखिएगा, फैमिली आपके अगेंस्ट में रहेगी। दे विल ब्लेम यू फॉर ऑल योर डिसीजंस, फॉर ऑल योर लॉसेस, बट दे विल एंजॉय ऑल द पर्क्स। वो सारा बेनिफिट एंजॉय करेंगे। बट अगर आप भगवान ना करे लॉस में आ गए तो सारा दोष आपके ऊपर जाएगा और आप दोष में आओगे क्योंकि यू आर स्टिल नॉट अ मैन। वो आके कभी मेरा फॉल्ट, कभी उसका फॉल्ट, कभी इसका फॉल्ट, कभी उसका फॉल्ट। आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड नहीं है। और अगर आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड नहीं है, इफ यू कांट ओन अप द लॉसेस, अगर आप अपना लॉस ये नहीं बोल सकते हो कि ये लॉस मेरे कारण हुआ, मतलब आप मार्केट में प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। जिस दिन आप ये बोलो कि हां ये लॉस मेरे कारण हुआ और मेरी ये गलती थी, उस दिन मानिएगा कि मार्केट के लिए आप रेडी कुछ हद तक हो चुके हो। पर अगर आप ये सोचो कि मेरा चैनल देखो, उसका चैनल देखो या किसी का भी कुछ भी लॉस उसके कारण हुआ, आप मार्केट में मत आओ। चाहे कोई ब्लू चैनल हो, चाहे कोई बाबा जी हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो, मार्केट एक डेंजरस गेम है और इसके लिए शाओलिन और निंजा जैसा ट्रेनिंग चाहिए। और वो ट्रेनिंग किताब पढ़ने से नहीं आता है, वो ट्रेनिंग प्रैक्टिस से आता है, बहुत कड़ा प्रैक्टिस से आता है। अगर वो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो या नहीं किए हो तो प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को
कहीं ना कहीं इस मार्केट के सामने हारोगे। प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ। आई फील मैं ये वीडियो पूरा बनाया सिर्फ इस जनरेशन के लिए हूं कि बिकॉज आई एम फीलिंग पिटी। मेरे को बहुत खराब लग रहा है। मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, हजारों मैसेज देख रहा हूं, इधर ट्विटर पे लोगों से मिल रहा हूं, और मैं फील कर रहा हूं कि ये हो रहा है, गलत हो रहा है। बाजार का एक नियम है, हर बार ये एक नया जनरेशन, एक नया क्या बोलेंगे, सेट ऑफ पीपल को झांसा देता है, ट्रैप करता है, क्योंकि पुराने लोग तो झांसे में शायद न आए, पर नया सेट ऑफ पीपल, नए सेट ऑफ लोग वो झांसे में बहुत इजीली आ जाएंगे। और ये झांसा बन रहा है आपके लिए, और बहुत गंदा बन रहा है। मार्केट की दिशा जो पहले वीडियो बुधवार को बोल चुका हूं, वही की वही है, कोई चेंज नहीं है। हम नीचे की तरफ जाएंगे इस महीने में। कब से, कहां से? मंगलवार बुधवार का विंडो ओपन है। हो सकता है 1 या 2 दिन और आगे बढ़ जाए वो विंडो, शायद 15,700 का लेवल, वो शेर, जंगल होता है ना, जंगल का शेर, हर जंगल के शेर का एक टेरिटरी होता है, वो न उसमें किसी को घुसने देता है। अगर कोई घुस जाए तो लड़ाई होती है, कौन कितना 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। ये जो किताब पढ़ पढ़ के लोग आए हैं ना, वो बोलते हैं 690 हो गया या 720 हो गया, ऐसा नहीं। कौन अपने टेरिटरी को बचा पाया, वो इंपॉर्टेंट है। मंगलवार बुधवार को फिर मेरी दरकार पड़ेगी शायद, और मैं आऊंगा। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि कहीं कोई चेंज है लेवल्स में या व्यू में, डिस्कस करेंगे। नमस्कार।